नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। 12 दिन में ईरान ने जीत हासिल करके इजराइल को चटाई धूल। ईरान ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ईरान की जीत देखकर हर कोई हैरान है। न सिर्फ ईरान ने इजराइल को हराया, बल्कि उसने अमेरिका को भी उसकी सही जगह दिखा दी और ऐसा हमला किया अमेरिकी सैन्य बेस पर कि डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए। तो कैसे इजराइल ने ही ईरान के आगे मान ली हार और कैसे अली खामेनेई ने सिर्फ 12 दिन के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों को हरा दिया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया? पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ईरान की यह जीत लोग सदियों तक याद रखेंगे। और ईरान को किसने मदद की? कौन लगातार था जो ईरान की मदद कर रहा था? लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा है कि अभी वह इस सीज फायर को नहीं मानेगा। जब तक इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तब तक ईरान खुलकर युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेगा। क्यों सीज फायर के बाद भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, आप हमारी न्यूज किस देश, किस राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान की इतनी बड़ी जीत कैसे हुई। जब यह जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने साफ कहा था वह अपना बदला लेकर रहेगा, और यह बात सुनकर इजराइल हैरान रह गया था। ईरान ने साफ कहा था कि न वह जंग किसी के कहने से रोकेगा और न ही किसी के कहने से उसने जंग शुरू की थी। ईरान की जीत होने के बाद इजराइल के हालात बहुत बुरे हैं। जनता अपने घरों को छोड़कर भाग चुकी है। ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में इतनी तबाही मचाई कि अमेरिका के आगे इजराइल हाथ जोड़ने लगा। अमेरिका और इजराइल, जिनके डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, अली खामेनेई को खत्म करने की बात कर रहे थे, वही अचानक से युद्ध विराम का ऐलान कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ईरान रुकता नहीं है और वह एक के बाद एक इजराइल पर हमले करता है। यह युद्ध विराम किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसे देखकर इजराइल भी हमले कर रहा है। हालांकि अभी कुछ देर के लिए हमले रुके हैं, लेकिन याद कीजिए ईरान की वह बात जब उसने कहा था वह अपना बदला जरूर पूरा करेगा और उसे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। अली खामेनेई ने कहा है, यहूदियों ने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और मिल रही है। एक खोपड़ी की फोटो दिखाकर जिस पर इजराइल का टैटू लगा था, जो यहूदियों में माना जाता है, और उस पर लिखा था अंजाम ऐसा होगा। यह देखकर हर कोई हैरान हो गया कि ईरान ने इतने कम समय में इजराइल में इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा दी, क्योंकि ईरान के जो हमले थे वे बिल्कुल सटीक जगहों पर हो रहे थे और ईरान एक एक करके इजराइल की उन्हीं जगहों को निशाना बना रहा था जहां सबसे ज्यादा लोग बसे हुए थे, और इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। हमने आपसे पहले भी कहा था ये जीतेगा ईरान ही, क्योंकि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। ईरान को चीन, रूस और तमाम मुस्लिम देशों का पूरा समर्थन था। यही नहीं, ईरान ने कहा था कि वह अमेरिका से भी अपना बदला लेगा, और उसने वैसा ही किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर जमकर मिसाइल बरसाए और अपना बदला ले लिया। लेकिन अब इजराइल पूरी तरह से फंस चुका था। अब उसे सिर्फ युद्ध विराम ही बचा सकता था। इसीलिए उसने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई कि किसी भी तरह इस युद्ध को रुकवा दो, क्योंकि इजराइल की कोई मदद नहीं कर रहा था और न ही कोई मदद करना चाहता था, क्योंकि जंग का कोई अंत नहीं होता, जंग बस कुछ समय के लिए रुक जाती है। अली खामेनेई ने साफ कहा है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यह जंग तभी खत्म होगी जब इजराइल सुधर जाएगा, वरना उसका अंत वही होगा जो इतिहास में लिखा है। जिस तरह से ईरान ने अपने दम पर इस जंग को जीतकर अमेरिका और इजराइल दोनों को मात दे दी, ये कोई छोटी जीत नहीं थी, ये बहुत बड़ी जीत है। ईरान की ताकत सबके सामने आई, और जो हिम्मत अमेरिका से उलझकर ईरान ने दिखाई, वह हिम्मत हर देश में होनी चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई लोग आएंगे, उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग किसी भी देश पर अपनी नीति थोपना शुरू कर देंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईरान का इतिहास हमेशा जीत का रहा है, और वही इतिहास ईरान ने फिर से दोहराकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया कि अगर हमसे उलझोगे तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं रचा जाता, लेकिन इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी होती है, और ईरान ने वही किया जो उसे सही लगा। और ईरान की जनता, जिसने हिम्मत दिखाकर यह साफ कहा कि वे अली खामेनेई के साथ खड़े हैं, यही हौसला उनकी जीत का बाइस बना। चीन और रूस इस लड़ाई में पीछे से ईरान की मदद कर रहे थे। यह बात अमेरिका अच्छे से जानता था कि चीन इस लड़ाई में जरूर आएगा, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और यह झगड़ा जिनपिंग और ट्रंप के बीच था। इसके साथ ही रूस ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया। अगर आप सही हो तो 10 देश आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत हो तो एक भी देश आपका साथ नहीं देगा। और इस वक्त गलत सिर्फ इजराइल था,
इजराइल का कोई भी साथ नहीं दे रहा था क्योंकि उसका इतिहास बहुत खराब रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अगली बार वह कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस हार को कभी भूलने वाला नहीं है।